हरिओम। स्वागत है आप सभी का इस गीता ज्ञान चर्चा में। भगवान 7वें अध्याय में प्रकृति और पुरुष की बात कर रहे हैं। यह अध्याय है ज्ञान और विज्ञान का। यह अध्याय है पूरी तरह से प्रकृति और भगवान की जो विशेषताएं भगवान बता रहे हैं उसको और गहरे स्तर पर समझ लेने का। आज हम श्लोक 5 पर हैं अध्याय 7 के। तो भगवान आगे कह रहे हैं कि यह तो मेरी अपरा प्रकृति है, हे महाबाहु। इससे अतिरिक्त परा प्रकृति को अलग जान, जो जीव रूप है और जिससे यह जगत धारण किया जाता है। क्योंकि भगवान ने इससे पहले 8 प्रकार की प्रकृति का वर्णन किया था। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इस प्रकार से ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, भगवान कह रहे हैं कि यह अपरा प्रकृति है। एक अपरा है, एक परा है। तो यहां पर दोनों की बातें भगवान ने कह दी कि यह जो मैंने तुझे बताई ये तो अपरा है। इसके अतिरिक्त एक परा प्रकृति अलग से है जो जीव रूप है, जिससे पूरा जगत धारण किया जाता है। अपरा का मतलब है जो प्रकट हो गया है, जो ऐसे हमें अनुभव में है, जो दृश्य मात्र है, जिसमें व्यवहार हो रहा है, जिसके द्वारा हो रहा है, जिसमें हो रहा है। तो अपरा प्रकृति मतलब इस पार की प्रकृति, अर्थात जो इंद्रियों के संपर्क में आ सके, जहां मन, बुद्धि और अहंकार हम कह सके कि ये मेरा है। क्योंकि हम जो मन, बुद्धि और अहंकार का प्रयोग करते हैं वो इस पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से बनी हुई जो प्रकृति है, पदार्थ है, व्यक्ति है, शरीर है, हम उसी पे ही तो पूरी तरह से जीवन जी जाते हैं और उसी पे ही ध्यान आकर्षित होता है, वही आसक्ति होती है, वही काम, क्रोध, लोभ, मोह होता है। सारे विकार इसी अपरा प्रकृति के कारण से ही उत्पन्न होते हैं और इसी के कारण से ये शरीर मिला है, सबका शरीर बना है, पूरी प्रकृति बनी है। तो इसमें पूरा जीवन व्यवहार हो रहा है। तो अर्थात ये जो अपरा प्रकृति है, जब केवल इसी में ही जीवन जिया जाता है तो वह बंधन की प्रक्रिया है। और इसमें एक उलझने की प्रक्रिया है, दुख की प्रक्रिया है, ये माया है। केवल यहीं तक सत्य नहीं है, इसके भी और गहरे स्तर पर भगवान कह रहे हैं कि मेरी एक और परा प्रकृति है, मैं और सूक्ष्म रूप में विद्यमान होता हूं। जैसे हम एक पहाड़ी के तलहटी पर खड़े हो जाएं और तल पहाड़ी के इस तरफ जिधर हम खड़े हैं वहां हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन पहाड़ी के उस पार क्या है वो हमें यहां से दिखाई नहीं दे पाता। उस पार देखने के लिए तो हमें पहाड़ी पर चढ़ना पड़ेगा और पहाड़ी पर चढ़ने के लिए इस तरफ की जो प्रकृति है उसकी तरफ से ध्यान, आकर्षण, अहंकार, मन हटाकर उसके ऊपर जाकर और फिर उसके परे देखना होगा कि वहां क्या है। तो ऐसी अपरा मतलब पहाड़ी के इस पार समझो और परा मतलब पहाड़ी के उस पार जो दृश्य दिख रहे, जो है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो अपरा प्रकृति को तो हम समझते ही हैं, जानते ही हैं, उसमें तो हम रहते ही हैं। लेकिन अब मुख्य बात है उस परा प्रकृति की, परा जीव रूप प्रकृति की, अर्थात चेतन तत्व की। ये जो चेतन तत्व है ये परा है, जिसके आधार पर अपरा है वो परा है।
जो दिख जाए, व्यवहार में आ जाए, इंद्रियों के संपर्क में आ जाए, वो अपरा है। लेकिन जो इंद्रियों के संपर्क में ना रहे, जहां इंद्रियां पहुंच ही ना पाए, जहां मन पहुंच ना पाए, बुद्धि अहंकार पहुंच ना पाए, वो परा है। अर्थात सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और गहन सूक्ष्म है, जो केवल अनुभव गम्य है, जिसको हम ये एहसास कर सकते हैं कि हाँ कुछ है, जिसके आधार पर ये धरती, सूरज, चांद, तारे चल रहे हैं। हाँ, कोई शक्ति है जिसके आधार पर ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, लेकिन वो दिखने में नहीं आती। हाँ, कोई शक्ति है जिसके आधार पर हमारा ये शरीर चल रहा है। हम सो जाते हैं रात को, हमारे भीतर कोई ऐसा होता है जो जागा होता है, और सुबह जब उठने का समय होता है तो वही जो जागा हुआ है, वही हमको उठा देता है। यदि वो जो जागा हुआ है वो ना हो, तो व्यक्ति सो गया तो सो गया, और वही मृत्यु है। जो अपरा है वो रह जाता है, परा कहीं वहां से उसका जो कनेक्शन है, जो कनेक्ट है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो शरीर को भी हम देखते हैं कि सब लोग खाना खा रहे हैं, एक जैसा खाना है, लेकिन सबका अपना अपना ब्लड ग्रुप बनेगा। खाना एक जैसा है, पाचन की क्रिया एक जैसी हो रही है, चबाने की, लेकिन अंदर कौन है जो उस रोटी से सबका अलग अलग ब्लड ग्रुप बना देता है? कोई तो ऐसी सत्ता है, शक्ति है, कोई तो है जिसके आधार पर आंख देखती है। अन्यथा जब व्यक्ति मर जाता है तो आंख तो होती है, लेकिन देखने की क्रिया कहीं खो जाती है। कोई तो है कि जो कान से हम सुन लेते हैं, क्योंकि कान तो मरने के बाद भी होते हैं, लेकिन सुनने की प्रक्रिया कहीं खो चुकी होती है। कोई तो है जो मेरी श्वास के बाद एक दूसरा श्वास दिलवा रहा है। कौन है जिससे श्वास कनेक्ट है, जुड़ी हुई है? क्योंकि श्वास तो जब व्यक्ति मर जाता है तो कोशिश की जाती है कि श्वास वो ले, वो लेता ही नहीं है सांस। वेंटिलेटर पर रखा जाता है कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी जाती है, लेकिन वो एक समय तो लेता है, उसके बाद वो उठाता ही नहीं है शरीर। तो जबरदस्ती दिए जा रहे हैं। उठाने की जो प्रक्रिया है, श्वास के लेने की जो प्रक्रिया है, जो तारतम्यता है, वो किससे हो रही है? वो परा है। परा के आधार पर ये अपरा है। उस परा के आधार पर ये श्वास के आने और जाने की क्रिया लगातार हो रही है। इंद्रियों का विषयों की तरफ जाने की क्रिया हो रही है। मन के विचार और ख्यालों की क्रियाएं हो रही हैं। बुद्धि के निर्णय की क्रिया हो रही है। और अहंकार भी तो कहता है मैं, मेरा, मेरे वाले, मैं इतना बड़ा और मैं ऐसा और मैं वैसा। ये भी किसके आधार पर हो रहा है? कोई तो इसके पीछे भी बैठा है ना, जो मैं को भी ताकत दे रहा है, शक्ति और बल दे रहा है। तो वो कौन है? वो परा है। वो जिसने जीवन जब जन्म हुआ था और पूरे जीवन के सुख दुख को भोगा, और जब मृत्यु हुई तो पूरे जीवन की जो यात्रा है हमारी, उस पूरी यात्रा में जो अपरा है हमारी, हमारा शरीर जो पांच तत्वों से मिला है, मन, बुद्धि और अहंकार, वो न जाने कितनी बार उसमें हलचल हुई, न जाने कितनी बार उसमें परिवर्तन हुआ, शरीर भी बदला। क्योंकि विज्ञान कहता है कि 7-8 साल में तो पूरा शरीर के सारे सेल चेंज हो चुके होते हैं। यहाँ तो सब बदल रहा है। मन भी हमारा पल-पल में, घड़ी-घड़ी में बदल जाता है। निर्णय जो हम लेते हैं, जो कल निर्णय लिए थे, आज हम कहते हैं क्या बेवकूफ़ी के निर्णय थे हमारे, या क्या इतने अच्छे निर्णय थे। तो बुद्धि के निर्णय लेने की क्षमता भी बदल जाती है। और अहंकार भी हमारा बदला हुआ ही होता है। बचपन में अहंकार कुछ और होता है, जवानी का अहंकार कुछ और होता है, प्रौढ़ में अहंकार कुछ और होता है, बुढ़ापे में अहंकार कुछ और होता है। अहंकार भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे देश काल के अनुसार बदलने लगता है। तो जो अपरा है उसमें परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। और जिसको
हम देखते हैं और वही जीवन है, वही प्रकृति है। कि जैसे सुबह आप घर से निकलो तो नज़ारे कुछ और होंगे और धीरे-धीरे समय बीतता जाएगा, नज़ारे बदलते चले जाएँगे। दोपहर तक आते-आते अब धूप खिल चुकी होगी, नज़ारे बदल चुके होंगे। साँझ होते-होते भी बदलाव आ जाएगा और रात में तो पूरी तरह से बदल जाएगा। और ये ऐसे ही न जाने कब से चला आ रहा है, प्रकृति लगातार बदल रही है और बदलती हुई वो पूरी तरह से रौनक में है। ऐसे ही शरीर भी लगातार बदल रहा है, मन, बुद्धि, अहंकार लगातार बदल रहे हैं। लेकिन इस बदलते हुए सबके पीछे कोई ऐसा है जो बिल्कुल नहीं बदल रहा। जो बिल्कुल बदल नहीं रहा है वो मैं। ये शरीर जो बदल जाएगा वो मैं कैसे हो सकता हूँ? मन भी बदल रहा है और हम कहें कि मैं मन हूँ, तो वेस्टर्न फिलॉसफी तो यहीं तक पहुँच पाती है ना कि जो मन है वही व्यक्ति है और इसलिए वेस्टर्न साइकोलॉजी जो है वो केवल मन पर ही काम करती है और मन की ही बाल की खाल और उसकी गहराइयाँ, उसका पास्ट और उसकी सारी बातों में उसका विज्ञान बहता है। हमारे यहाँ पर मन का विज्ञान नहीं, हमारे यहाँ पर तो आत्मा का विज्ञान है, आत्मविज्ञान है। हम उसके और गहरे स्तर पर चेतना के हमारे ऋषियों ने काम किया है। चूँकि मन बदल रहा है, जो बदल रहा है वो मैं कैसे हो सकता हूँ? जो कभी बदलता ही नहीं है वो मैं हूँ। वही भगवान यहाँ पर परा प्रकृति के रूप में, जीव रूपा के रूप में बात कर रहे हैं, चेतना के रूप में बात कर रहे हैं। तो अपरा बंधन देगी, परा मुक्ति की तरफ ले जाएगी। अब हमारा ध्यान किधर है? हमारी दिनचर्या किस रूप में रहती है? हमारे मन के स्तर पर क्या चीजें रहती हैं? अपरा रहती है या परा रहती है? चेतना को हम लगातार अनुभव कर रहे होते हैं या फिर हम प्रकृति में, संसार में, जगत में अपने आप को उलझाए हुए रहते हैं। क्योंकि जो परा है, उसके आधार पर अपरा है। अपरा के आधार पर परा नहीं, बल्कि परा जो दिख नहीं रही है, उसके आधार पर वो है जो दिख रहा है। जो दिखता नहीं, वो फाउंडेशन होती है। पेड़ में भी जड़ें दिखती नहीं, लेकिन वो फाउंडेशन होती है उस पेड़ की। बिल्डिंग में भी फाउंडेशन दिखती नहीं, लेकिन वो आधार होता है उस बिल्डिंग का। उस बीज के अंदर भी पूरी तरह से इतना बड़ा पेड़ है, वो दिखता नहीं, लेकिन वो अंदर गहरे में कहीं बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़, विशाल पेड़ छुपा होता है। जो नहीं दिख रहा है, वो आधार होता है जो दिख रहा है उसका। जैसे ये जीवन है, ये शरीर है, दिख रहा है, लेकिन किसके आधार पर दिख रहा है? मृत्यु में जिसका आधार था, वो आधार निकल जाता है, शरीर रह जाता है। तो आधार यदि निकल गया, तो जो प्रकट हो रहा है वो फिर बेकार हो जाता है, मृत हो जाता है। उसमें कोई सजीवता और जीवन नहीं रहता। इसलिए मरने के बाद एकदम क्यों कहते हैं कि उठाओ, जल्दी से जल्दी इसको जलाओ, ले जाओ घर से। क्यों हम उसको जल्दी निकालने की कोशिश करते हैं? क्यों ना हम इतना प्रिय था तो उसको रख लें, कुछ समय के लिए अपने साथ ही रख लें, साथ ही सो जाएँ। क्यों ऐसा क्या हो गया? क्योंकि जो परा थी, उसका कनेक्शन अपरा से टूट गया। और जीवन है उस परा और अपरा के संयोग की प्रक्रिया। केवल अपरा बेकार है। परा के बिना अपरा बेकार है। फाउंडेशन के बिना बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। जड़ों के बिना यदि जड़ें नीचे से दीमक खा जाए, खोखली हो जाए तो पेड़ कभी भी ढह सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण परा है और भगवान कह रहे हैं और जिससे यह जगत धारण किया जाता है। ये जो परा है, पूरा जगत इसी परा के आधार पर धारण किया हुआ है। जो दिखता है, किसके आधार पर है वो? पूरा ब्रह्मांड किसके आधार पर टिका है? कोई तो है जो सूक्ष्म रूप में, बिल्कुल अदृश्य रूप में
एक शक्ति कार्य कर रही है, जो लगातार संभाल भी कर रही है। आप भी देखते हैं कि आप चले जा रहे हैं, कार चला रहे थे, बस एकदम एक्सीडेंट होते-होते बच गया। किसने संभाल लिया? कौन था जो भीतर उस समय जाग गया? कौन था जिसने पूरी तरह से अवेयरनेस के साथ में हमें नई दिशा दे दी? हम चले जा रहे थे, गड्ढे में गिरने ही वाले थे कि बैलेंस बन गया। कौन था जो साक्षी होकर खड़ा हो गया और इस अपरा प्रकृति को उसने एकदम संभाल लिया? वो परा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक परा ज्यों की त्यों टस-मस नहीं होती, एकदम वैसे ही खड़ी रहती है। जैसे आप सड़क पर देखते हैं, वहां पर बहुत सारे लाइट्स लगी होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स। तो जो स्ट्रीट लाइट है, वो जली हुई है और उसके नीचे से बहुत सारे शादी होके जा रही है, दूल्हा जा रहा है, दुल्हन जा रही है, खूब लोग मस्ती कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि नीचे का माहौल बहुत ही खुशनुमा है, तो लाइट थोड़ी ज्यादा चमकेगी। चलो मैं भी थोड़ी ज्यादा चमक जाती हूँ। और ऐसा भी नहीं कि नीचे से अर्थियां जा रही हैं, कोई बहुत ज्यादा दुखद घटनाएं घट रही हैं, हिंसक वारदात हो रही है। तो ऐसा भी नहीं कि लाइट कहे कि अरे ये तो सब ऐसे ही हो रहा है, मैं थोड़ी कम चमकती हूँ। तो लाइट जो है, वो ज्यों की त्यों चमक रही है। जैसे आकाश में सूरज ज्यों का त्यों चमक रहा है, धरती पर कितनी भी प्रलय क्यों ना आ जाए, उसके चमक में कोई अंतर नहीं है। नीचे कितना भी उपद्रव हो रहा हो, कितना भी सुनामी हो, तूफान हो, बहुत बड़ा भूकंप क्यों ना आ गया हो, लेकिन सूरज की चमक में कोई अंतर नहीं। वो ज्यों का त्यों खड़ा है। स्ट्रीट की लाइट ज्यों की त्यों खड़ी है। नीचे अर्थी हो, जनाजा हो या डोली हो। तो इसी तरह से जो परा प्रकृति है, वो ज्यों की त्यों रहती है, अपरा प्रकृति में कितनी भी हलचल क्यों ना हो रही हो। मन दुखी से दुखी क्यों ना हो और खुश क्यों ना हो। बुद्धि गलत निर्णय लेकर संशय में क्यों ना चली गई हो, डिप्रेस क्यों ना हो गई हो और बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर निर्णय क्यों ना ले रही हो। अहंकार भी पूरी तरह से बिखर क्यों ना गया हो, लेकिन जो परा है उस पर कोई फर्क नहीं आता। वो वैसे ही सूरज की तरह ज्यों की त्यों रहती है, सबके साथ रहती है। और अध्यात्म यही है। इस परा को अनुभव करना ही अध्यात्म है। भगवान गीता में ये जो अपरा है, जो प्रत्यक्ष है, प्रकट है, उसको अनुभव करने के लिए, उसके ज्ञान के लिए ज्ञान नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसके आधार पर, जिसके आधार पर वो खड़ा है, उसके लिए ज्ञान दिया जा रहा है। सारे उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, योग के सारे शास्त्र, सारे ऋषि जिस और इशारा कर रहे हैं, वो अपरा नहीं परा है, जिसके लिए पूरा अध्यात्म बना है और लगातार एक परंपरा से हमारे यहाँ पर उसी परा को अनुभव करने की बात कही जा रही है। उसकी ही बात यहाँ पर भगवान कर रहे हैं, क्योंकि उसी से ये जगत धारण किया गया है। आगे भगवान और बताते हैं कि ये अध्याय 7 का श्लोक अभी छठा है। ऐसा समझ कि सभी प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं और मैं ही संपूर्ण जगत का उद्भव और प्रलय करता हूं। तो ये जो पहली बात है कि दोनों प्रकृतियों से ही संपूर्ण प्राणी प्रकट होते हैं, अर्थात अपरा भी चाहिए और परा भी चाहिए, तब जीवन शुरू होता है। केवल मन बुद्धि अहंकार और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हो तो जीवन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। बिना चेतना के जीवन, बिना कॉन्शियसनेस के जीवन भला कैसे हो सकता है। जीवन तो तब होगा कि जब परा भी साथ में आ जाएगी। जैसे सृष्टि प्रक्रिया होती है, पुरुष तत्व जो है और प्रकृति जब संयोग होता है तो विक्षोभ होने से पूरी सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो परा और अपरा के संयोग से जीवन बहता है।
तो भगवान कह रहे हैं मेरी ये दोनों प्रकृति है और इन दोनों का जब संयोग होता है तो ये पूरा जीवन, सारे प्राणी, पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड एकदम चेतन हो जाता है और सभी प्राणी जो हैं वो प्रकट होने लगते हैं। या यूं कहें कि जो प्राण तत्व है वो तभी पैदा होता है जब वो जो चेतना है और जो प्रकृति है उसका संयोग हो रहा हो। और ये जो प्राण तत्व है ये दोनों के बीच का एक सेतु होता है। क्योंकि प्राण और कुछ भी नहीं, उस परा जो कॉन्शियसनेस है उसका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऐसे समझे कि प्राणा है, एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली है और शरीर में फैली है। इसलिए उपनिषद कहते हैं शरीर के अंदर 10 प्राण अलग अलग शरीर के अंगों पर कार्य करते रहते हैं। तो प्राण है जो आत्मा से और प्रकृति से संयोग कनेक्ट किए रहता है। तो परा और अपरा को जोड़ने की प्रक्रिया प्राण के आधार पर होती है। तो प्राण जब बीच का टूट जाता है तो मृत्यु होती है, अपरा अलग हो जाती है, परा अलग हो जाती है। चूंकि सेतु जैसे एक पुल बना हो और पुल टूट जाए तो ये गांव उस गांव से संपर्क उसका टूट जाता है, आवाजाही टूट जाती है। तो ऐसे ही जो प्राणी उत्पन्न होते हैं वो परा और अपरा के संयोग से, और संयोग की जो प्रक्रिया है, जो सेतु है, जो बीच के जोड़ने की प्रक्रिया है वो प्राण से होती है। इसलिए प्राणी कहा जाता है। क्योंकि प्राण से उत्पन्न हुए हैं तो प्राणी हम कहलाते हैं। और जितने भी हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, पानी में चलने वाले हो, जमीन पर रेंगने वाले हो, सब प्राणी कहलाएंगे। क्योंकि सब में प्राण है, एक जीवनीय शक्ति सब में बह रही है। क्योंकि प्राण तत्व के कारण से वो प्राणी हो गए। और भगवान कह रहे हैं कि दोनों का संयोग चाहिए। और एक और गहरी बात यह श्लोक में आती है जिसमें भगवान ने कहा कि मैं ही संपूर्ण जगत का उद्भव और प्रलय हूं। अब दोनों मैं हूं। ये पूरी जगत की जो सृष्टि हुई, पूरा जगत का प्रारंभ हुआ और फिर पूरा जगत लगातार चला और उसके बाद में अंत में उसका प्रलय हुआ। ये जो प्रक्रिया है जन्म की और मृत्यु की, उद्भव की और प्रलय की, आदि की और अंत की, ये दोनों मुझसे होते हैं हे अर्जुन। भगवान कृष्ण इस समय उस परम पिता परमात्मा, उस दिव्यता, जो दिव्यता है बस उसको बोल रहे हैं। क्योंकि वो पूरी तरह से अब उस दिव्य भाव में आ गए हैं, अपने उस भाव में आ गए हैं जो वो हैं। शरीर से अब कोई मतलब नहीं रहा। अब तो शरीर से परे, उस परा से भी परे वो जो परमात्मा है, अब तो उस भाव में परमात्मा आकर अब अर्जुन को कुछ बोल रहे हैं। अब वो नीचे से ऊपर उठ चुके हैं। नीचे का मतलब है अभी जैसे वो अर्जुन से मित्रवत बात कर रहे थे, सखा के रूप में बात कर रहे थे, अब वो उस स्तर पर नहीं है। अब भगवान एक अपने ही मुख्य, जो उनका वास्तविक ऊंचाई है उस परमात्मा की, और वहां से वो चर्चा कर रहे हैं, वहां से वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझसे सब उत्पन्न होता है और मुझ में विलीन हो जाता है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा अर्थात तीन ही शक्तियां हो सकती हैं। एक तो पैदा होने की प्रक्रिया, लगातार मेंटेन की प्रक्रिया, और डिस्ट्रॉय हो जाने की प्रक्रिया। तो ये जो तीनों गतियां हैं ये परमात्मा की ही शक्ति के आधार पर होती है। या यूं समझे कि सत्व रज तम तीन गुण जब अलग अलग अनुपात में आ जाते हैं तो जन्म होता है, उद्भव होता है, प्रकटीकरण होता है। और जब वो पूरी तरह से सम अनुपात में आ जाते हैं तो प्रलय हो जाती है। प्रलय और कुछ नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश, या यूं कहें कि वह जो महेश की शक्ति है, जो शिव की शक्ति है, जो विध्वंसकारी शक्ति है, वो जाग जाती है तो पूरी तरह से प्रलय हो जाता है। या सत्व रज तम तीनों जब साम्य अवस्था में एक अनुपात में आ जाते हैं तो प्रलय हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं ये मुझसे ही होता है। तो मैं ही
जन्म का कारण हूं तो मैं ही मृत्यु का कारण भी, अच्छे का कारण भी, सब कुछ जो भी कुछ यहां घट रहा है उस सब का कारण मैं हूं, उसका आधार मैं हूं। मेरे आधार पर यहां सब कुछ होता है, मेरे अलावा यहां कुछ नहीं होता। जब पूरी सृष्टि और पूरे जगत के आरंभ और अंत का कारण मैं हूं, तो बीच में जो भी कुछ घट रहा है सबका कारण फिर मैं ही तो हूं। तो परमात्मा ही है सबका आधार। यहां चूंकि वो परमात्मा अलग से नहीं, ऐसा नहीं कि वो केवल भारत में है और कहीं दूसरे देश में नहीं है, यहाँ के जो परमात्मा है वो अलग है और वहां के अलग है, ऐसा नहीं होता। परमात्मा तो, ये तो धरती के एक छोटे से हिस्से की बात हम कर रहे हैं, परमात्मा तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वो तो अनंत, ब्रह्मांड के भी अनंत और परे सब जगह वो ऐसे व्याप्त हो गया है कि जैसे दूध में मक्खन और घी व्याप्त है ही है उसमें। दिखता नहीं लेकिन है। ऐसा थोड़ी है कि यदि मक्खन दिखेगा नहीं तो मक्खन होगा नहीं, यदि मक्खन में घी दिख नहीं रहा तो मक्खन में घी नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। हमारी आंखें नहीं देख पा रही है तो वो हमारी सीमाएं हैं। हमारी सीमाओं के कारण से हम ये नहीं कह सकते भगवान थोड़ी है। हाँ, मेरी सीमा में मुझे ऐसा लगता है कि भगवान नहीं, चूंकि मेरी सीमा बहुत छोटी है। यदि मैं अब, जैसे मेरी आंख कुछ दूर देख पाएगी, लेकिन उससे और दूर देखने के लिए दूरबीन चाहिए। दूरबीन भी क्या है? आंख के देखने की शक्ति को और एक्सपेंड करने की प्रक्रिया। अब आंख वहां तक जा सकती है, लेकिन सामान्यतया बिना दूरबीन के नहीं जा सकती। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके परे देख नहीं सकती, यदि दूरबीन हो तो देखी जा सकती है। कान भी एक शब्द को, थोड़ी दूर के शब्द को सुन सकता है, लेकिन उसके बहुत दूर के शब्द को वो नहीं सुन पाएगा। लेकिन डिवाइस के माध्यम से, मोबाइल और फोन के माध्यम से वो दूर के शब्द को भी सुन लेता है। अर्थात इंद्रियों की अपनी एक सीमा है, उस सीमा के अंतर्गत ही हम अपनी बात करते हैं। लेकिन जो परमात्मा है, जो परा है, वो इस इंद्रियों की सीमा से परे है। तो इंद्रियों की सीमा से परे होने के कारण से हम यह नहीं कह सकते कि वो नहीं है। वो है, सूक्ष्म और अदृश्य रूप में विद्यमान है, और उसी से ही ये पूरा जगत उत्पन्न हुआ। और जहां जहां प्रलय हो रही है ब्रह्मांड में किसी भी और छोर में, वो सब भी उसी के आधार पर हो रही है। क्योंकि अब जैसे समुद्र है, समुद्र में लहरें उठी, अब लहर उठने की जो प्रक्रिया है वो भी तो समुद्र से हो रही है, और जो लहर है फिर वो समा जाएगी, वो भी समुद्र में समा जाएगी। तो समुद्र कह सकता है मुझसे ही लहरें उत्पन्न होती हैं और मुझ में ही लहरें समा जाती हैं, और उन लहरों में बहुत सारे झाग बुदबुदे पैदा होते हैं और फिर उसी लहरों में समा जाते हैं, लहरें मुझ में समा जाती हैं। और समुद्र कुछ और नहीं, पानी ही समुद्र है। ऐसे परमात्मा सब जगह व्याप्त है, और ये जो सृष्टि की रचना होती है वो लहरें हैं, और उसमें जो जीव प्राणी हैं वो बुलबुले की तरह हैं। तो सब हम इस सृष्टि में, जगत में समाएंगे, और जगत का प्रलय वो परमात्मा में समा जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया लगातार, भगवान इसको कह रहे हैं कि सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है और मुझ में समा जाता है। मुझसे उत्पन्न होना और मुझ में समा जाना इतना बड़ा ऊंची स्थिति है कि यदि हम उस परा प्रकृति के भाव में आ जाए, परा जीव रूपा में आ जाए, अर्थात यूं कहे कि हम पूरी तरह से एकदम परे चले जाएं, आत्म भाव में आ जाएं, तो जो आत्म भाव में आ गए तो अब हम कहां आ गए? अपरा से परे चले गए। और जब हम उस परे चले गए तो जो भगवान कह रहे हैं कि मुझसे उत्पन्न होता है, मुझ में विलीन हो जाता है, वो हमारी ही स्थिति और अवस्था हो जाएगी। क्योंकि अब परमात्मा ही मैं हूं। क्योंकि भगवान कह रहे हैं आगे कि जीवधारी प्राणियों में जो आत्मा है वो मेरा ही अंश है। तो जब, जैसे बूंद, हर बूंद सागर का ही अंश है, अब बूंद सागर में समाते ही सागर हो जाती है, ऐसे ही हम भी उस भाव में जाते ही हम परमात्मा ही हो जाते हैं। अब परमात्मा और मैं दो नहीं रहते, यही अद्वैत है। जहां दो ही ना रहे,
एक भी ना रहे, दो भी ना रहे, बस है ही है। वो भाव जब प्रकट हो जाता है, तो वो भाव फिर ये होता है कि बस मुझसे ही ये उत्पन्न हुआ है और मुझ में ही विलीन हो जाएगा। फिर आगे और इसी बात को भगवान ने 7वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि हे धनंजय, मुझसे उच्चतर अन्य कुछ भी नहीं है। उच्चतर मतलब हाईएस्ट। सूत्र में मणियों के समान इस संपूर्ण संसार का सब कुछ मुझ में ही पिरोया हुआ है। 7-7 महत्वपूर्ण बात। भगवान कह रहे हैं कि जैसे एक 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 माला है, हम एक माला पहने, मान लो कोई रुद्राक्ष की माला हम धारण करें, मोती की माला धारण करें, स्फटिक की माला धारण करें। अब वो जो उसमें बहुत सारे मणि मोती है, 108 उसमें मोती है। अब आपको माला देखने पर मोती दिखाई देंगे, वो छोटे हैं, बड़े हैं, काले हैं, सफेद हैं, स्फटिक हैं, चमकीले हैं, आपको दिखाई देंगे कैसे, क्योंकि वो इंद्रियों के संपर्क में है। लेकिन मोतियां जो उनके बीच में एक धागा पिरोया हुआ है, जब माला बनाई जाती है तो वो धागा नहीं दिखाई देता। अब वो जो माला है, वो मोती के आधार पर खड़ी है या धागे के आधार पर खड़ी? केवल मोती हो तो माला नहीं बन सकती। माला तभी बन सकती है जब धागा चाहिए, धागा हो। तो धागा जिस तरह से एक एक मणिक में पिरोया होता है, एक एक मोती में पिरोया होता है, और उसके बाद एक माला तैयार होती है, ऐसे ही ये पूरा जगत, पूरा संसार में जितना भी कुछ दिख रहा है, जो भी कुछ प्रकट हो गया है, भगवान धागे के रूप में सब में, मतलब यहां पर हर चीज में, जैसे सुई के माध्यम से मोती में धागा पिरोया जाता है, ऐसे ही यहां पर हर जगह जगत में परमात्मा उसी रूप में पिरोया हुआ है। यहां ऐसा कुछ भी कण भी नहीं है जहां पर परमात्मा रूपी धागा ना निकला हो। अर्थात वो जो परम चेतना है, वो सब जगह ओतप्रोत है। जैसे धागा नहीं दिखता, ऐसे वो भी नहीं दिखती। जैसे मोती दिखते हैं, इसलिए अपरा प्रकृति दिखती है। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ जो भी कुछ पदार्थ है, वो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, लेकिन वो किसके आधार पर खड़े हैं वो दिखाई नहीं देता। जैसे मोती में धागा दिखाई नहीं देता। लेकिन धागा दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं है कि धागा नहीं है, ये मोती आपस में चिपके पड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब है कि उसके आधार, वो किसके आधार पर है। क्योंकि धागा यदि टूट जाए तो मोती सारे बिखर जाते हैं। इसी तरह से यदि वो जो जो हमारे अंदर चेतन तत्व है, वो यदि, वो जो कनेक्शन है, जो प्राण के माध्यम से कनेक्शन है, वो यदि बिखर जाए, तो ये जो शरीर है वो पूरी तरह से मोतियों की तरह, जैसे माला टूट जाती है ऐसे बिखर जाता है, और इसमें पूरी तरह से विघटन की क्रिया शुरू हो जाती है। शरीर में बदबू, सड़ना, गलना सब शुरू हो जाता है, क्योंकि अब वो माला टूट गई है, धागा अब नहीं वहां पर जुड़ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि पूरे जगत में मैं ही पिरोया हुआ हूं। और जब शरीर मर जाता है, तब भी परमात्मा वहां पर होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मर गया है शरीर उसमें परमात्मा नहीं, वो सब में वहां परमात्मा है, लेकिन कनेक्टिंग पावर हट गई है। जो कंडक्टर है वो हट गया है, या यूं कहें कि प्राणा निकल गया है। परमात्मा जो का त्यों विद्यमान है, वो मृत में भी उतना ही विद्यमान है जितना जीवित में विद्यमान है। लेकिन यदि संपर्क ही ना हो पा रहा हो मृत का और वो जो परमपिता परमात्मा का, तो फिर बात अलग हो गई। कनेक्शन महत्वपूर्ण है। तो प्राणियों में प्राण कनेक्ट करता है, परमात्मा तो जीवित में भी है और मृत में भी है। क्योंकि मृत में है इसलिए तो जब शरीर मर जाता है तो अंदर जो बैक्टीरिया पैदा होता है, कीड़े पैदा हो जाते हैं, कैसे पैदा होते हैं? प्राणी वहां फिर कैसे पैदा हो सकते हैं यदि वहां परमात्मा नहीं? परमात्मा है ही है, उसी के आधार पर फिर कीड़े पैदा हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा कहीं नहीं जाता, वो भगवान ने डिक्लेयर कर दिया है कि जगत और संसार के हर पदार्थ में, सब में मैं पिरोया हुआ हूं,
जैसे माला में धागा। तो परमात्मा हर जगह विद्यमान है। ऐसा कुछ भी नहीं जहां पर वो विद्यमान नहीं है। तो यदि हम ये पक्का करें कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है और ये पूरी तरह से गहनता के साथ में हमारे अंदर पक्का हो जाए कि है ही है परमात्मा, तो फिर ये भी साथ साथ पक्का होने लगता है कि मैं नहीं हूं, फिर मैं कहां हूं। अभी हमारे अंदर पक्का होता है कि मैं हूं, और जब मैं हूं तो फिर परमात्मा नहीं है, क्योंकि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आए। तो प्रेम गली बहुत ही सकरी है, बहुत ही महीन है, छोटी है। वहां पर दो नहीं रहते, या तो परमात्मा होगा या मैं होगा। क्योंकि मेरी मैं खड़ी रहती है पूरे जीवन भर, इसलिए परमात्मा होते हुए भी सब जगह दिखता नहीं। वो है ही है, लेकिन नजर नहीं आता। कैसे नजर आएगा? क्योंकि हमारा अहंकार का चश्मा हमारे साथ चल रहा है। वो चश्मा उतरे, वो लाल चश्मा उतरे, तो जो लाल रंग सारे में दिख रहा था वो दिखना बंद हो। लेकिन चश्मा ही लाल लगा है, हम कहें कि नहीं मुझे काला देखना है, वो काला कैसे दिखेगा? सफेद देखना है, सफेद कैसे दिखेगा? आप चश्मा उतार दीजिए, वो दिखने लगेगा, जैसा है वैसा दिख जाएगा। अहंकार रूपी चश्मा, वासना और इच्छा रूपी चश्मा जब हमारा उतरता है, नजरिया हमारा अहंकार, वासना और इच्छा का हटता है, विकारों का हटता है, तो फिर जो परमात्मा सब जगह कण कण में पिरोया हुआ है वो हमको दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। अभी मेरा ही दायरा सीमित था, तो सीमित दायरे से मैं असीम को नहीं देख सकता। सीमाओं में हम सीमाओं को देख सकते हैं। यदि मैं ही असीम हूं, जैसे हम यहां पर हैं, धरती पर हैं, और हम जो देखेंगे वो छोटा देख पाएंगे। और एक पक्षी ऊपर से उड़ रहा है, तो उसका जो व्यू है वो बहुत दूर का होगा, क्योंकि वो ऊपर चला गया, थोड़ा असीम होने लगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो दूर तक का वैसे देख पाएगा, जैसे हवाई जहाज में बैठकर आपको दूर दूर का दिखाई देने लगता है। लेकिन आप घर में खड़े हो तो बस पड़ोसी का दिखाई देगा, उससे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा। क्योंकि हमारे अंदर सीमाएं हैं, और सीमाओं में जीवन बंधन है। जब हम असीम हो जाएं, एकदम ऐसे फैलाव हमारा हो जाए, वही मुक्ति है। तो हम सीमाओं में रहकर असीमता को नहीं देख सकते। हम परिवर्तनशील जो गतियां हो रही हैं पूरे अपरा प्रकृति में, यदि उसमें ही पूरी तरह से अपने आप को रखे हुए हैं, तो परा को हम कभी अनुभव नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। लेकिन यदि हमने अपरा से ध्यान हटाया और परा की तरफ अंतर्मुखी होकर, ध्यानस्थ होकर, साधनस्थ होकर हमने उस परा को अनुभव करने में लगातार अभ्यास और वैराग्य पक्का किया, तो उसको अनुभव करेंगे। फिर जब उसको अनुभव करेंगे तो जो अपरा प्रकृति है, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार से बनी हुई 8 रूप की प्रकृति है, हम चूंकि साक्षी हो जाएंगे। अब साक्षी होकर अब हम जब मन में जाएंगे, तो मन के साक्षी होते ही मन की उपद्रव थम जाएगी। मन की उलझने, मन का तनाव, मन का क्रोध, मन के काम, जो भी कुछ मन में इतनी ज्यादा जो वृत्तियां हैं, खंडित वृत्तियां हैं, वो सब शांत हो जाएंगी जैसे हम साक्षी को पकड़ेंगे। अर्थात परा को पकड़ने से अपरा ठहर जाती है। इसलिए तो जब हमारा मन बहुत ज्यादा व्याकुल हो, विचलित हो, तनाव में हो, परेशान हो, तो क्यों कहा जाता है सांसों पर ध्यान लाओ? क्यों कहा जाता है ध्यान में बैठो, प्रार्थना करो, कुछ मंत्र का जाप करो? अर्थात हम जो कुछ करेंगे उससे एकदम जो अपरा प्रकृति है उसमें ठहराव आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम परा की तरफ जाने लगेंगे तो अपरा शांत है, यदि परा में ही है तो वहां पर हलचल ही हलचल है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये संसार मुझ में पिरोया हुआ है, तो यदि हम धागे को अनुभव करने की प्रक्रिया में जुड़ जाएंगे, तो जो जगत है वो बांध नहीं सकता। ये संसार जो दुखमय है, वो दुखमय नहीं रह जाएगा हमारे लिए। सबके लिए संसार दुखमय नहीं है। जो संसार में जीते हैं उनके लिए संसार दुखमय है।
जो संसार को साक्षी होकर देख रहे हैं वो संसार में है ही नहीं, तो संसार उनका क्या बिगाड़ लेगा। आप धरती पर हैं तो मक्खी है, मच्छर है, बदबू है, और आप हवाई जहाज में ऊपर उड़ जाएं तो मक्खी, मच्छर, बदबू आपका क्या कर लेगी, क्योंकि आप ही वहां से ऊपर उठ गए हैं। आप पहाड़ी पर चढ़ जाएं, आप ऊंची बिल्डिंग एकदम 30 माला पर चले जाएं, तो फिर वहां पर आपको फिर नीचे की बदबू और जो नीचे की मक्खी, मच्छर है वो नहीं आएंगे, क्योंकि आप ही ऊपर चले गए। तो जैसे हम ऊपर जितना अंतर्मुख होकर ऊपर बेहतर बेहतर और ऊर्ध्व गति की ओर चलते चले जाते हैं, वैसे जो अपरा में हलचल है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। संसार के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं केवल केवल और केवल साक्षी भाव से। इसलिए महर्षि पतंजलि उसको दृष्टा कहते हैं। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। और ध्यान और कुछ भी नहीं, दृष्टा भाव को, साक्षी भाव को पूरी तरह से जगा लेने की प्रक्रिया ध्यान है। हम ध्यान में केवल दृष्टा भाव के साथ बैठे रहते हैं और जो घट रहा है उसको देखते रहते हैं। तो घटने की प्रक्रिया थमती चली जाती है, और जब पूरी तरह से थम जाए तो हम ध्यान की गहराइयों में हो जाते हैं। और वो और सूक्ष्म स्तर पर जब घटनी खत्म हो जाए, अपरा प्रकृति, तब हम समाधि में चले जाते हैं। जब केवल परा और परा का ही अनुभव होने लगे, वही समाधि है। और अष्टांग योग की प्रक्रिया, भक्ति योग की, क्रिया योग की जितनी भी साधनाएं हैं, वो इसी ही परा प्रकृति अर्थात जीव रूपा जो चेतना है वहां तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। अर्थात जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो फिर परमात्मा के हम एकदम, फिर आत्मा और जो परमात्मा के मिलन की बात कही जाती है वो वही है कि पहले आत्मा तक तो पहुंचे। अर्थात पहले उस संसार को, उस जगत को छोड़कर साक्षी भाव के आधार पर उस आत्म भाव में आ जाएं, और फिर वो जो आत्म भाव है वो परम तत्व में विलीन हो जाएगा। इस तरह से फिर हम उसी ही भाव में आ जाएंगे जो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि मैं सब जगह विद्यमान हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहे हैं कि अध्याय 7 का 7, हे धनंजय, मुझसे उच्चतर अन्य कुछ भी नहीं है, मेरे से ऊपर कुछ नहीं। अब ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कुछ और है, नहीं, बस मैं हाईएस्ट हूं। पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई है जो सबसे ऊपर सिरमौर है एकदम, वो मैं हूं। सूत्र में मणियों के समान इस संपूर्ण संसार का सब कुछ मुझ में ही पिरोया हुआ है। मैं सबसे ऊपर हूं, सबसे आधारभूत हूं, और सब में हूं, सब में होते हुए सबसे ऊपर हूं। ऐसा नहीं कि मैं सबसे ऊपर हूं और केवल ऊपर ही बैठा हूं। ऐसा नहीं कि जैसे कोई पद मिल जाए किसी को और वो ऊपर का पद हो तो वो अपने पद को पकड़ लेता है, मैं ऊपर हूं। भगवान कह रहे मैं सबसे ऊपर हूं, लेकिन सब में हूं। मैं ऐसे ऊपर हूं कि ऐसा फिर कोई नहीं कि मैं सब में नहीं हूं। जैसे हम इलेक्शन में वोट डालते हैं और हमारी सहमति से एक ऊंचा पद किसी को मिलता है, तो वो ऊंचे पद में है, लेकिन वो जो ऊंचा पद है उसको मिला है हमारी सहमति से। तो इस तरह से ही परमात्मा सबसे ऊंचे पद में है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में वो पिरोए हुए हैं, ओतप्रोत है। अब इससे आगे के श्लोक में भगवान अपनी और गहरी बात कि मैं क्या हूं, कहां हूं, उसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हम अगले सत्संग में करेंगे। अभी आपके कोई प्रश्न उठ रहे हो तो उस पर बात कर सकते हैं। नमस्कार सुरक्षित जी। हरिओम जी। हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव चर्चा में। काफी देर से सुन रहे थे, सारे दर्शक हमारे साथ लगातार बने हुए थे। सबसे पहला सवाल मैं बलराम जी का लेना चाहूंगी। गुरु जी ने पूछा है, हम टीवी पर साइंस बेस्ड प्रोग्राम देखते हैं जिसमें मॉडर्न साइंस एक फिनोमिना को प्रूव करने में लगी है, जिसमें उन्होंने डार्क मैटर का नाम दिया है उस फिनोमिना का, जो उनके मुताबिक एक्सट्रीम फोर्स है जो पूरे यूनिवर्स को एक स्ट्रक्चर के रूप में धारण किए हुए है। तो क्या वो जाने अनजाने में
उसी परा प्रकृति को खोज रहे हैं जिसका वर्णन भगवान ने 7वें अध्याय में किया है। क्या ये संभव है कि आधुनिक विज्ञान फाइनली श्रीमद् भगवत गीता की सार्थकता को स्वीकार कर रहा है? परा प्रकृति ऐसा नहीं है कि वो केवल ब्लैक होल में है। भगवान कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पर वो नहीं है, वो सब जगह है। हाँ, कुछ जगह पर ब्रह्मांड में ऐसे है जो एनर्जी सेंटर्स हैं, जो पावर हाउस है उस प्राण तत्व के। परा प्रकृति का मतलब है कि जो सब जगह विद्यमान है। यदि वो केवल वहां है तो फिर यह शरीर में क्या है? क्या उस शरीर में परा प्रकृति नहीं है? हाँ, जो साइंस है वो केवल और केवल जो 8 प्रकार की जो प्रकृति भगवान कह रहे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, वहीं पर खोज कर सकती है। उसके परा को खोजना बाहर के उपकरण से संभव नहीं है। वो खोजा ही नहीं जा सकता, वो तो केवल अनुभव किया जा सकता है अंतरतम में। ऋषि जो अंतरतम में बैठकर ध्यानस्थ होकर अपने ही साथ जुड़ते चले जाते हैं, वो परा को पा सकते हैं। लेकिन हम जो वैज्ञानिक बाहर खोज रहे हैं, वो वैज्ञानिक जो बाहर खोज रहे हैं, वो उस चीज को खोज रहे हैं जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, जो महत तत्व है, उसमें जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, उसमें क्या-क्या छिपा हुआ है, उसको खोज रहे हैं। उसमें जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, उसको खोजा जा रहा है। जैसे हम टीवी पर देख रहे हैं, दूर कुछ हो रहा है, हम यहां देख रहे हैं, तो ये हो सकता है प्रकृति में। संजय ने ऐसे ही किया था जब उसने धृतराष्ट्र को पूरी गीता और महाभारत का स्टोरी सुनाई। तो वो हमारी सीमा है, तो हम उन सीमाओं को असीम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रकृति में हो रहा है सब कुछ। तो वैज्ञानिक केवल प्रकृति को ही खोज सकते हैं। पुरुष को कैसे खोजेंगे? आत्मा को कैसे खोजेंगे? आत्मा को खोजा नहीं जा सकता, उसका अनुभव किया जा सकता है। क्योंकि खोज कर तो हम उसको लाएंगे जो हमारी इंद्रियों, आंख, नाक, कान के संपर्क में आए। जब उसके बिल्कुल। संपर्क में ही नहीं कोई चीज आएगी तो फिर उसको क्या कैसे कहेंगे ये खोजा मैंने, सिद्ध कैसे किया? तो सिद्ध करने की प्रक्रिया में वहां पर कुछ चाहिए उनको, वैज्ञानिक को, और वो इंद्रियों की सीमा में होगा। और इंद्रियों की सीमा जो है वो अपरा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति की गहनताओं को खोजा जा रहा है। उसमें जो बेस्ट से बेस्ट जो पॉसिबिलिटीज छिपी हुई हैं उसको खोजा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको खोज लेने से वो जो परा है वो मिल जाएगी, क्योंकि वो केवल वहां थोड़ी है, वो तो यहां भी है, अंदर भी है, सब जगह है। कहां नहीं है? वो तो सब जगह है ही है। इसलिए हमने पत्थर को पूजा, हमने जल को पूजा, नदी को पूजा, पहाड़ को पूजा, जीव को पूजा, सांप को पूजा, चूहे को पूजा। क्यों पूजा? हर पेड़ को पूजा, हमने वायु को पूजा, हमने सूर्य को पूजा, चंद्र को पूजा, तारों को पूजा, प्रकृति की पूरी सारी व्यवस्थाओं को हमने पूजा। हमने मछली को पूजा, उसका भी एक अवतार दिया। हमने वराह को पूजा, कुत्ते को पूजा कि वो शिव जी का शनि का वाहन है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं जिसको हमने पूजा नहीं, चूंकि हमने जाना है कि जो भगवान की परा प्रकृति है वो सब जगह विद्यमान है, कहाँ नहीं है। तो उसको कहीं स्पेसिफिक नहीं खोजा जा सकता जो सब जगह विद्यमान है। वो केवल अनुभव गम्य है, वो अंदर उसका अनुभव किया जा सकता है। हाँ, बाहर वो जो एनर्जी सेंटर्स हैं, पावर हाउसेस हैं, जहां से पूरी एनर्जी ऐसे बह रही है, जो प्राण तत्व है, हम उसको खोज सकते हैं। लेकिन उसके परे जो है वो अनुभव की जा सकती है, और उसी अनुभव का नाम ही अध्यात्म है। वो भीतर बैठकर खोजी जा सकती है, बाहर कुछ कर कर खोजी नहीं जा सकती। वो अप्रयास में खोजी जा सकती है, वो प्रयास में नहीं खोजी जा सकती। तो इसलिए यदि वो वैज्ञानिक हमारे ऋषियों ने तो उस परा को खोजा, तभी तो लिखा है सारा। वो खोजा है उन्होंने, लेकिन वो ऋषि रिसर्चर रहे हैं जिन्होंने अंतर मुख होकर अपने को खोजा है, तो पा लिया है। जो बाहर खोज रहे हैं वो नहीं पा पाएंगे। अगला सवाल सुरक्षित जी है, मनीषा जी का पूछ रही है कि ध्यान को अक्सर उबाऊ माना जाता है और अगर ऐसी मानसिकता लोगों के बीच बन गई है तो हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं? ध्यान को उबाऊ इसलिए माना जाता है क्योंकि हमें ध्यान हम सीधा कर लेना चाहते हैं। महर्षि पतंजलि तो सीधा ध्यान की बात कर ही नहीं रहे।
यदि सीधा ध्यान हो सकता तो सबसे पहले ध्यान से शुरू करते हैं अष्टांग योग। वो तो पहले कह रहे हैं यम है, यम में भी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है, नियम है, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, परिधान है, फिर आसन है, फिर प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है, धारणा है और फिर ध्यान है। और हम सीधे ध्यान में उतर जाना चाहते हैं, तो सीधे ध्यान में जैसे ही हम बैठते हैं तो फिर हमें नींद आने लगती है, क्योंकि तमगुण जब हमारा शरीर ठहरता है, जैसे हम लेटते हैं तो हम सो जाते हैं, क्योंकि तमगुण वहां पर बढ़ जाता है। जब पहले तम गुण से ऊपर उठकर रजोगुण को हम चैनलाइज कर लें आसन के माध्यम से, प्राणों को अपने बैलेंस कर लें प्राणायाम के माध्यम से, इंद्रियों को व्यवस्थित कर लें प्रत्याहार के माध्यम से, चित्त में ठहराव ले आए धारणा के माध्यम से, अब एक पात्रता तैयार होती है जो ध्यान में उतर सकती है। तो इसलिए ध्यान उबाऊ उनके लिए है जिन्होंने सही क्रम से विधिवत अभ्यास में नहीं आगे बढ़े। उनके लिए ध्यान बड़ा कठिन है, हो नहीं सकता, क्योंकि हम सबसे पहले ऊंची चीज पा लेना चाहते हैं। ये तो ऐसे ही हुआ कि आप कहें कि कॉलेज की पीएचडी मुझे डिग्री मिल जाए, शुरू में मिल जाए, और मैं ये छोटी छोटी क्लासेस हैं इनकी क्या जरूरत है, 5वीं क्लास 10वीं क्लास मैं क्यों करूं, मैं ग्रेजुएशन क्यों करूं, मुझे सीधी पीएचडी चाहिए। तो वो तो कुछ ऐसी ही बात है कि सीधा ध्यान चाहिए मुझे। पहले शरीर तो उस लायक तैयार हो जाए, वो बैठने के तैयार हो जाए, उसमें बहती हुई एनर्जी बैलेंस हो जाए, इंद्रियों जो विषयों की तरफ दौड़ रही हैं वो शांत हो जाए, मन में एक ठहराव आ जाए, एक तैयार हो जाए पात्रता। जैसे आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति की, तो पहले स्थान को साफ सुथरा करते हैं, पवित्र करते हैं, उसके बाद मूर्ति को प्रतिष्ठित करते हैं। ऐसे थोड़े गंदे में कूड़े में हम एकदम प्राण प्रतिष्ठा कर दें मूर्ति की, वो नहीं होगा, वो प्रकटीकरण नहीं होगा। इसलिए ध्यान लगाना बहुत चाहते हैं, लगता नहीं है, क्योंकि उसकी पहली तैयारियां हमने की ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको कार चलाना नहीं आता और आप कहें कि आज मैं 120 की स्पीड पे कार चलाऊंगा, आप चलाने जाओगे टक्कर मार दोगे, चलेगी नहीं गाड़ी आपसे। हम ध्यान कुछ ऐसे ही कर लेना चाहते हैं कि सीधे हम चाहते हैं ध्यान में उतर जाए, जैसे कोई ध्यान ऐसे रेडीमेड कुछ साधन हो हमारे लिए। वो रेडीमेड नहीं, उसको वहां तक हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है, और जब हम तैयार हो जाते हैं तो ध्यान में उतर जाते हैं। फिर ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान होता है, फिर पल पल होता है, अलग से कोई समय नहीं, फिर ऐसा कोई समय नहीं रहता जहां पर ध्यान ना हो रहा। बिल्कुल, अगला सवाल है सुरक्षित जी आपके लिए। योग के माध्यम से अतीन्द्रिय शक्ति क्या सच में उत्पन्न की जा सकती है या अतीन्द्रिय शक्ति मात्र एक कल्पना है? अतीन्द्रिय शक्ति कल्पना नहीं है। अतीन्द्रिय शक्ति अर्थात इंद्रियों को भी तो कहीं से ताकत मिल रही है। हुँ, इंद्रियां कहां से ताकत ले रही हैं? आंख की भी तो कोई आंख हो सकती है, कान का भी कान है, नाक का भी नाक है, रस का भी रस है। कौन है? मन का भी मन है, बुद्धि की भी बुद्धि है। अर्थात मन को जिससे ताकत मिल रही है वो मन से परे की शक्ति है, इंद्रियों को जिससे ताकत मिल रही है वो इंद्रियों से परे की शक्ति है। वो है हमारे भीतर, वो है ही है, लेकिन हम उसको चूंकि वहां तक पहुंचे तो उसको पाएं, और यदि वहां नहीं पहुंचे तो उसको कैसे पा सकते? हम इंद्रियों में जीते हैं और अतीन्द्रिय शक्ति को पा लेना चाहते हैं, वो नहीं होगा। ऐसे ही कि हम जैसे इंडिया में हैं और हम हुँ, चाहते हैं कि जो स्विट्जरलैंड की वादियां हैं उनको हम अनुभव कर लें, वो वहां पर हैं, उनको बिल्कुल। नकारा नहीं जा सकता, वो वहां हैं। हिमालय की हुँ, वादियां हिमालय में हैं, लेकिन दिल्ली में बैठकर आप वो वादियों का अनुभव नहीं कर सकते। ऐसे ही इंद्रियों में रहकर अतीन्द्रिय शक्ति का अनुभव नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही हम योग के माध्यम से इंद्रियों से परे जाते हैं, जो प्रत्याहार की साधना बताई गई है, गीता में भगवान बोलते हैं और महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, इंद्रियों से परे जाकर अतीन्द्रिय शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। और फिर वो अतीन्द्रिय शक्ति है, फिर वहां पर और गहरे स्तर पर कुंडलिनी शक्ति है, चक्र हैं, उनकी अपनी शक्तियां हैं। शरीर तो असीम शक्तियों का भंडार है, आप इसको कितनी भी ऊंचाई दे सकते हैं और कितना भी निचले स्तर पर आ सकते हैं। तो जैसे एक सामान्य व्यक्ति महापुरुष हो जाता है, वो अपनी उस ऊंची स्थिति को अनुभव कर लेता है, और एक कुछ भी कर नहीं पाता।
तो हम इस शरीर में सब कुछ निहित है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां सूक्ष्म रूप में इस पिंड में समाहित है। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, लेकिन छोटे रूप में है। इसको एक्टिवेट करना होगा। जैसे कि आप एक कमरे में बैठे और वहां पर सारे विद्युतीय तरंगे विद्यमान है, सारे कनेक्शंस विद्यमान है, बस मोबाइल की जरूरत है। वहां पर टावर के कनेक्शन तो है ही, लेकिन मोबाइल नहीं है तो आप कनेक्ट नहीं कर सकते। तो वो डिवाइस अपना यदि तैयार हो जाए, तो हम जो सूक्ष्म प्राण के केंद्र हैं, ऊर्जा के केंद्र हैं, जो चक्र हैं, उनको हम जगा लेते हैं और जगाकर असीम शक्तियों वाले हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि जिसको विभूतियां कहते हैं, सिद्धियां कहते हैं, वो हमारे भीतर है ही है, लेकिन हम ही बाहर की तरफ रहते हैं, तो उसका अनुभव नहीं हो सकता। जैसे मान लो हम घर के बाहर रहें, तो घर के बाहर रहने से हम घर का अनुभव कैसे कर पाएंगे? घर में आएंगे तो घर में एसी, ठंडा, फ्रीज सब कुछ हमें अवेलेबल होगा, लेकिन घर के बाहर तो बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे ही जितना अंदर जाएंगे, अतीन्द्रिय शक्ति का अनुभव उतना करते चले जाएंगे। आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी क्योंकि समय की कमी है। हमारे एक और यूजर पूछ रहे हैं, कहा जाता है संकल्प बल के माध्यम से हम अपनी क्षमता में वृद्धि कर कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसी संकल्प बल को कैसे प्राप्त करें, इसकी विधि बताएं। संकल्प बल के माध्यम से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जब केवल संकल्प हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन संकल्प के साथ यदि विकल्प आ गया तो कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। हमारे केवल संकल्प नहीं होते, हमारा हर संकल्प विकल्प के साथ चिपका हुआ होता है। हम कहते हैं मुझे वो पा लेना है, और फिर साथ साथ कहते हैं वो कैसे पाऊंगा, वो तो पा ही नहीं सकता, वो तो मेरी क्षमता नहीं है, वो तो मैं कर नहीं सकता। हम विकल्प, नेगेटिविटी उसके साथ जोड़ते हैं, इसलिए संकल्प की शक्ति कमजोर होती चली जाती है। हमारे मन में बहुत सारी विचारों का एक एक सिलसिला चलता रहता है। विचार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। जैसे आकाश में पक्षी उड़ते रहते हैं लगातार, ऐसे मन के पटल पर विचार आते चले जाते हैं। विज्ञान कहता है 50-60 हजार विचार रोज आते हैं। अब संकल्प क्या है? उसमें से किसी एक विचार को जब हम पकड़ते हैं और उस विचार में पूरी तरह से अपने प्राणों को, अपने मन को, बुद्धि को, अपने अहम भाव को, अपने पूरे के पूरे व्यक्तित्व को केवल एक विचार को पूरा करने में लगा देते हैं, उसको संकल्प कहते हैं। जैसे मुट्ठी को बांध दिया हो, जैसे हम हाथ खुला है और जब मुट्ठी बंधती है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे ही विचार आते जाते हैं तो उनकी कोई ताकत नहीं हो, तो केवल आया है, ख्याल चला गया। लेकिन यदि कोई एक ख्याल हम कहें कि मुझे ये अचीव करना है, अब केवल वही ख्याल मेरे मन पर चले और कुछ ना आए, उसमें कोई नेगेटिव थॉट ना आए, और मेरे प्राण उसी ख्याल में रच बस जाएं, मेरा पूरे का पूरा दिनचर्या उसी ख्याल के इर्द गिर्द बहे। जो संकल्प मैंने पूरा करने की ठानी है, सुबह से लेकर रात तक केवल उसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए मैं चलूं। जैसे एक इंटरव्यू हो रहा था, एमबीए करके एक लड़का इंटरव्यू दे रहा था, तो एचआर ने पूछा कि आप ये बताओ कि इस कंपनी में तुम कहां तक पहुंचना चाहते हो, तुमने क्या सोचा है, सबसे ऊंचा पद क्या हो? तो एमबीए में सिखा दिया जाता है कि भैया सीईओ बनना है, तो उसने कहा मैं सीईओ बनना चाहता हूं, इस कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूं इतना मेहनत करके। तो एचआर ने पूछा ठीक है, अभी 11 बजे है, कितने बजे उठे थे आज? उसने कहा सुबह 6 बजे। कि 6 बजे से 11 बजे के बीच में 5 घंटे में सीईओ बनने के लिए तुमने आज क्या किया, ये बताओ। तो बच्चा चुप था, क्योंकि सीईओ बनने का केवल एक इच्छा है, संकल्प नहीं है। यदि संकल्प है तो ऐसा कोई पल नहीं जो संकल्प के बिना जिया जा रहा हो। अर्थात हम जब हर पल, हर समय एक ही संकल्प को लेकर चलते हैं और लगातार चलते हैं, तो बड़ी से बड़ी चीज को हम पा लेते हैं, ऊंचे से ऊंचे पद को पा सकते हैं, लेकिन वो संकल्प विकल्प रहित होना चाहिए। तो ये संकल्प विकल्प रहित तब पैदा होता है जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, धारणा शक्ति को मजबूत करते चले जाते हैं, तो हमारा चित्त में हलचल काफी हद तक थमती चली जाती है, एक ठहराव आता है, क्लैरिटी आती है, विवेक जागता है। और फिर जब विवेक जागकर एक संकल्प लिया जाता है, तो पूरी प्रकृति उस संकल्प को पूरा करने में हमारा सहयोग करने लगती है।
तो जरूर करें, संकल्प करें, इच्छाओं में ना बहें, लेकिन संकल्प शुद्ध हो, पवित्र हो। ध्यान से संकल्प करें कि वो किसी के अहित के लिए ना हो, क्योंकि वो अहित के लिए संकल्प फिर विद्रोह पैदा करते हैं। हित के लिए संकल्प हो, प्रकृति को पूरी तरह से सजाने संवारने के लिए, सबकी भलाई के लिए ऊंचे संकल्प हो, मुक्ति का संकल्प हो, आनंद में आने का संकल्प हो, स्वस्थ रहने का संकल्प हो, संकल्प ऊंचे स्तर के हो, तो पूरी प्रकृति सहयोग में आ जाएगी। हरिओम। बहुत-बहुत धन्यवाद सुरक्षित जी, इस लाइव चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। देख रही थी काफ़ी सारे सवाल छूट गए हैं। हमारी हमेशा लिमिटेशन रहती है कि हम टाइम आगे एक्सीड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगले सेशन में, यानी कि अब हम आपसे मिलेंगे नए साल में 1 तारीख को, शुक्रवार को सुरक्षित जी के साथ हम सुबह 8 बजे मिलेंगे। ये वाक़ई सुरक्षित जी एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है स्पीकिंग ट्री के सभी दर्शकों के लिए कि वो नए साल की शुरुआत गीता के ज्ञान के साथ करेंगे, और वो ज्ञान जो वाक़ई में उनकी लाइफ में एक बड़ा और सिग्निफिकेंट चेंज भी ला सकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार, आपको कमेंट से भी समझ में आ रहा होगा कि लोग बहुत इंटरेस्ट लेके अब ये चीज़ देखने लगे हैं, और इसमें वाक़ई मुझे लगता है और ज़्यादा अपना पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि सवालों से बिल्कुल ज़ाहिर होती है ये चीज़। तो नए साल में एक नई शुरुआत करिए आप सभी। 1 तारीख को सुबह 8 बजे सुरक्षित गोस्वामी जी के साथ हम स्पीकिंग ट्री के इसी पेज से लाइव जाएँगे। आप सभी ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वाक़ई अगर आप नए साल की शुरुआत इतने बेहतरीन आध्यात्मिक मार्ग के साथ करेंगे, तो सोचिए आपका साल कितना बेहतरीन जाएगा। अभी के लिए आप सभी स्पीकिंग ट्री के साथ जुड़े रहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद। हरिओम। हरिओम। जय